हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज की इस वीडियो में हम सेल साइकिल का अगला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज़ सेल डिवीज़न। अभी तक हमने बात की है कि सेल साइकिल क्या होता है, इंटरफेस क्या है, इंटरफेस के फर्दर जो फेजेस हैं वो क्या होते हैं। हमने ये सारी चीज़ें जो है पिछली वीडियोज़ में डिस्कस की हैं। अगर आपको ये वीडियोज़ देखनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सेल डिवीज़न की। तो हमने इंटरफेस में देखा कि सेल जो है अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करता है और उस प्रिपरेशन के बाद जो है अब सेल पूरी तरह से तैयार है डिवाइड होने के लिए। तो जो सेल डिवीज़न होता है वो दो प्रकार का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। आज हम बात करने वाले हैं माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीज़न है, अगर आप उसकी डेफिनेशन देखें तो माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीज़न है जिसमें एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होता है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में। यानी कि माइटोसिस इज द सेल डिवीज़न इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ये आप एक डेफिनेशन देख सकते हो माइटोसिस की। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो माइटोसिस में आपने लिखनी होती है या आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो मेंटेन रहता है, वो सेम ही रहता है, वो हाफ नहीं होता है। सो यहाँ पे आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि द सेम नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इज़ मेंटेन्ड एट ईच सेल डिवीज़न। सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाएगा माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस को एक और नाम से भी हम बोलते हैं, दैट इज़ इक्वेशनल डिवीज़न। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेजेस ऑफ माइटोसिस की। तो माइटोसिस जो है वो दो स्टेप्स में पूरा होता है। एक स्टेप का नाम होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरे स्टेप का नाम होता है साइटोकाइनेसिस। तो हम इसको नाम से ही पहले समझेंगे कि ये दोनों फेजेस होते क्या हैं, दोनों स्टेप्स में क्या होता है बेसिकली। तो कैरियोकाइनेसिस में अगर आप देखें तो जो कैरियोट वर्ड है दैट विल बी यूज्ड फॉर न्यूक्लियस, और जो काइनेसिस है उसका मतलब होता है डिवीज़न करना। तो यानी कि यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस करते हैं। अगर हमने कैरियोकाइनेसिस की डेफिनेशन देनी हो तो हम ये बोल सकते हैं कि जितनी भी न्यूक्लियर चेंजेस होती है सेल डिवीज़न के दौरान वो किसके अंडर होती हैं, कैरियोकाइनेसिस के अंडर। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऑल द न्यूक्लियर चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग सेल डिवीज़न आर कलेक्टिवली टर्म्ड कैरियोकाइनेसिस। नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस। इसका जो सेकेंड पार्ट होता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस में जो साइटो वर्ड है यहाँ पे वो रेफर किया जाता है साइटोप्लाज्म के लिए। और काइनेसिस हमने पहले ही देखा कि काइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न करना। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म का जो है वो डिवीज़न होगा, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से जो माइटोसिस है दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ये हमको पहले पता होना चाहिए। देन हम कैरियोकाइनेसिस के बारे में बात करते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस जो है वो फर्दर जो है 4 फेजेस में डिवाइड होता है। उनके अंदर जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उससे हमें पता चलता है कि क्या क्या न्यूक्लियर चेंजेस जो हैं वो आ रही हैं। जो 4 फेजेस हैं माइटोसिस के, उनके नाम हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो आपको ये जो फेजेस हैं ये इसी तरह याद करने होते हैं, आपको आगे पीछे नहीं करना है इनको, बिकॉज ये एक प्रॉपर रिदम में चलते हैं कि प्रोफेज में जो होगा उसके बाद उसका फॉलोअप मेटाफेज में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको इनको इस तरह से ही याद करना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। चलिए अब जान लेते हैं 4 फेजेस के बारे में। 4 फेजेस जो हैं हमारे कैरियोकाइनेसिस के। सबसे पहला फेज़ है प्रोफेज़। प्रोफेज़ जो होता है, वैसे इसको प्रो का मतलब होता है फर्स्ट फेज़, तो दिस इज़ फर्स्ट फेज़। और ये अर्ली और लेट फेज़ में भी इसको पढ़ा जाता है कि स्टार्टिंग में प्रोफेज़ की स्टार्टिंग में क्या होता है और प्रोफेज़ जब ख़त्म होने लगता है तब क्या होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपने ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो आपका क्रोमैटिन फाइबर है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शेप लेता है। यानी कि क्रोमैटिन फाइबर जो है वो थिक हो जाते हैं और आपकी क्रोमोसोम की शेप ले लेते हैं, ताकि ईजिली जो है वो फिर जो है उनको अलग किया जा सकता है उसमें जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है एक आपका सेल ऑर्गेनेली पड़ा होता है सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम के अंदर होते हैं सेंट्रियोल्स। ये जो ऑर्गेनेली हैं ये सिर्फ एनिमल सेल में ही देखने को मिलते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी है कि विच ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल। तो सेंट्रियोल जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, और जब ये 2 में
डिवाइड हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे मूव करने लगते हैं ऑपोजिट पोल की तरफ। देन आपका जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपको पता है ऑलरेडी जो है वो डीएनए जो है, जब डुप्लीकेशन हमने पढ़ी थी एस फेज में, तो क्या होता है कि सिस्टर क्रोमैटिड बन के होते हैं। और आपको ये भी पता है कि क्रोमोसोम के अंदर जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं वो किसकी वजह से ज्वाइन होते हैं, सेंट्रोमेयर की वजह से। उसके अलावा प्रोफेज में आपको देखने को मिलते हैं एस्टर फॉर्मेशन, जो आपके सेंट्रियोल होते हैं उसके आप बाहर जब देखते हैं तो आपको स्टार की तरह जो हैं वो आपको रेज दिखाई देती हैं, जिनको आप एस्टर बोलते हैं। और जैसे जैसे सेंट्रियोल जो है वो ऑपोजिट पोल की तरफ जो है वो मूव करके पहुंचते हैं तो ये जो हैं ये स्पिंडल फाइबर की शेप में जो है वो आ जाते हैं। आपको फाइबर की शेप देखने को मिलती है, दीज आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। उसके अलावा लास्ट चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस होता है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको प्रोफेज के बारे में पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ मेटाफेज। मेटाफेज में से आपको सबसे पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि मेटाफेज जो है इसमें क्रोमोसोम, जो इसका मेन फीचर है कि क्रोमोसोम जो है सारे वो लाइन अप हो जाते हैं इक्वेटर में। इक्वेटर पता है आपको, जो बीच की लाइन होती है वहाँ पे लाइन अप हो जाते हैं। तो आपने ये ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको क्रोमोसोम जो हैं वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखने हैं तो कौन से फेज में आपको सबसे बेस्ट दिखाई देंगे, तो दैट विल बी योर मेटाफेज। ठीक है। और दूसरा क्या याद रखना है कि क्रोमोसोम जो हैं वो यहाँ पे स्पिंडल के साथ अटैच हो जाते हैं बाय इट्स सेंट्रोमेयर। हमारा नेक्स्ट फेज है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि आपकी जो सेंट्रोमेयर हैं वो क्रोमैटिड के साथ अटैच हैं। आपको पता है सेंट्रोमेयर जो है वो आपके क्रोमैटिड जो हैं सेंट्रोमेयर की वजह से ही जो है वो दोनों चीज़ें अटैच हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके जो क्रोमैटिड्स हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं। जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड हैं वो यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं और धीरे धीरे मूव करने लगते हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ। मेटाफेज में आपने क्या देखा कि जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर में है ना, बीच में है। अब क्या है, एनाफेज में जो है ये क्रोमैटिड, जो सिस्टर क्रोमैटिड है, ये अलग अलग हो जाते हैं और ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनाफेज का। ये होता कैसे है, क्योंकि जो आपके यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स थे वो शॉर्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से जो पुल लगता है उसकी वजह से ये जो हैं ये आपके पोल्स अपार्ट होने लग जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा एनाफेज में धीरे धीरे हल्का हल्का आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो एनिमल सेल है उसमें फरो फॉर्मेशन होने लगती है, यानी कि सेल डिवीज़न के लिए जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ को थोड़ा सा मुड़ना शुरू हो जाती है। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वहाँ पे जो डिवीज़न होता है वो सेल प्लेट फॉर्मेशन की वजह से होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ हमारा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में आपने हमेशा याद रखना है कि टीलोफेज जो होता है दैट इज़ ऑपोजिट टू प्रोफेज। प्रोफेज में आपने जो जो चीज़ें, आपने जो जो इवेंट्स देखे होते हैं, टीलोफेज में उसका उल्टा होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। जैसे सबसे बड़ी चीज़ हो जाएगी कि जैसे आपने उसमें देखा था कि जो क्रोमैटिड फाइबर्स थे वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शेप ले लेते हैं। यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस हो जाएंगे और फिर से क्रोमैटिन फाइबर की शेप में आएंगे। उसके अलावा आप बोलेंगे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोबारा से रीअपेयर होगी, न्यूक्लियोलस जो है वो रीअपेयर होगा। देन आपका जो 2 सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम हैं वो ऑपोजिट पोल्स में पूरी तरह से पहुंच जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे। स्पिंडल फाइबर आपने उसमें देखा था प्रोफेज में कि वहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे टीलोफेज में आप बोलेंगे कि डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। साथ में जो आपका फरो फॉर्मेशन है वो और भी ज़्यादा जो है वो डीपन हो जाता है एनिमल सेल में। तो ये आपका टीलोफेज में ये सारे इवेंट्स होते हैं। ये तो आपकी बात होगी 4 फेजेस की, जो किसके अंडर आपने बात करी, कैरियोकाइनेसिस में, जो कि ये सारे क्या है, न्यूक्लियर इवेंट्स हो रहे हैं, न्यूक्लियस से जुड़े हुए इवेंट है। देन जब आपका ये पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, देन यू विल कम टू साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में आपने ध्यान में रखना है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साइटोकाइनेसिस जो है डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें एनिमल सेल में अलग तरीके से है, प्लांट सेल में अलग तरीके से होता है। एनिमल सेल में जो होता है वो कैसे होता है, यहाँ पे फरो फॉर्मेशन होती है, और जो प्लांट सेल है वहाँ पे क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है। ये आपने ध्यान में रखना है एनिमल सेल और प्लांट सेल के केस में। तो दिस इज साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस में होगा क्या कि आपका जो
फरो फॉर्मेशन डीपन हो रही थी वो पूरी तरह से डीपन हो जाएगी और अब लास्ट में आपको क्या दिखने लगेंगे, 2 अलग अलग डॉटर सेल देखने को मिलेंगे, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। अंतर सिर्फ इतना आएगा कि एनिमल सेल में फरो फॉर्मेशन से हो रहा है और आपके प्लांट सेल में जो होता है वो सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है। सो दीज आर द इवेंट्स एंड आप बोल सकते हैं फेजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इवन आपके 10th क्लास में भी, और जो आपके फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे भी आपको ये पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि प्रोफेज़ की मेजर चीज़ें क्या हैं, मेटाफेज़ की क्या हैं, एनाफेज़ की क्या हैं एंड टीलोफेज़ की क्या हैं। तो ये आप जब इसको प्रिपेयर करते हैं तो पॉइंट्स के साथ प्रिपेयर करें और साथ में डायग्राम जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि कहाँ कहाँ जो है क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।